जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो इन वायर होते हैं मार्केट से जैसे हम खरीदते हैं तो उन वायरों में क्या होता है, एक डिजिट नंबर लिखा होता है। कभी कभी दुकानदार क्या बोलता है 1476 का वायर दे दें आपको, या 320 का दे दें। तो क्या समझ नहीं पाते ये 1476, 320 या 4076 ये वायरों पर क्या लिखा होता है। तो आज हम इन वायरों पर लिखे नंबर ऑफ डिजिट को जानेंगे कि ये डिजिट क्या हमें इंडिकेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें किसी वायर पे लिखा है 1476, यानी 1476 का मतलब है कि जो हमारा 14 है ये नंबर ऑफ कंडक्टर को बताता है, नंबर ऑफ कंडक्टर। और जो 76 है ये क्या बताता है, गेज को बताता है। यानी जो वायर में हो, यानी जो हम वायर लेंगे या केबल, तो उस केबल में क्या होता है नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, यानी 14 क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, छोटे छोटे वायर होंगे। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, 14। और प्रत्येक वायर कितने गेज का होगा, यानी एक एक वायर कितने का होगा, 76 गेज के। यानी हर एक वायर क्या होगा, 76 गेज का होगा। जो गेज है ये हमारा क्या बताता है, मोटाई को बताता है, यानी वह वायर जो कितना है, कितना मोटा है। यानी जितने जितने नंबर ऑफ गेज क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ गेज अगर बढ़ेगा उसकी मोटाई क्या होगी, पतली होती जाएगी। यानी गेज की मात्रा को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वो क्या होगा, वो वायर उतना पतला होता जाएगा। जितना गेज क्या करेंगे हम कम करेंगे, तो क्या करेंगे, गेज जितना कम होता है वो वायर उतना ही अधिक मोटा होता है। जैसे ये हमारा है 320, 3 का मतलब है नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 30। और इसमें वायर कितना है, प्रत्येक वायर कितने का है, 20 गेज का। यानी ये वायर क्या है, 20 गेज का, ये वायर क्या होगा, अधिक मोटा होगा। यानी जैसे जैसे गेज की मोटाई को जैसे जैसे गेज की मात्रा को क्या होगा, बढ़ेगा, वायर क्या होगा, पतला होगा। अगर गेज की मात्रा घटेगी तो क्या होगा, वायर क्या होगा, मोटा होगा। यानी जितना ज़्यादा गेज होगा वो वायर उतना अधिक पतला होगा, जितना कम गेज होगा वो वायर उतना अधिक मोटा होगा। जानने से पहले इनको कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। यानी जो केबल होता है यानी हम केबल जिसमें क्या होता है, किसी चीज़ का इंसुलेशन चढ़ा होता है। यानी केबल किसे कहते हैं और वायर किसे कहते हैं। तो केबल और वायर में क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। केबल उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, किसी चीज़ का इंसुलेशन किया होता है। जैसे पीवीसी क्या होता है, उसमें किसी भी वायर में अगर पीवीसी का क्या इंसुलेशन चढ़ा है उसे क्या कहेंगे, हम केबल कहते हैं। वायर में क्या होता है, उसमें किसी भी चीज़ का इंसुलेशन नहीं किया रहता। जो वायर होते हैं उनका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, एक समान होता है। तक उनका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, समान होता है। जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हुई, उन सब का क्या होगा, वायरों का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, समान होता है। तो केबल को जानने से पहले हम कुछ केबल के बारे में, कुछ केबल का जो होता है उसके गुण जान लेते हैं। यानी केबल में सबसे पहले क्या क्या गुण होना चाहिए। तो क्या केबल में सबसे पहला उसका फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक। यानी केबल का जो होता है उसमें लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि केबल को बार बार मोड़ना या फिरोना या ले जाना, ढोने कैरी करने में क्या होता है, इन्हें बार बार मोड़ना फिरोना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, उनमें लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होनी चाहिए। दूसरा क्या आता है, उसका वोल्टेज ड्रॉप। यानी केबल में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जिस हिसाब से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उस हिसाब से उसका क्या होना, वोल्टेज भी होना चाहिए। यानी उसकी वोल्टेज के हिसाब से कंडक्टर की मोटाई होनी चाहिए। और क्या उसमें कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। ऐसा नहीं कि केबल में क्या हो, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होना चाहिए। यानी केबल में सबसे पहला क्या है रीजन, उसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो केबल होता है उसमें क्या होता है, किसी चीज़ का या पीवीसी का जो इंसुलेशन चढ़ा होता है
उन इंसुलेशनों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन इंसुलेशनों में क्या होता है कि उन इंसुलेशनों का क्या क्या गुण होना चाहिए, तब हमारा एक केबल क्या होता है, एक आइडियल केबल यानी अच्छा केबल माना जाता है। यानी उस केबल में क्या होता है कि कौन कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी इन गुणवत्ताओं के बारे में पहला है इनका हाई रेजिस्टेंस, यानी जो इंसुलेशन होगा वायरों को उसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हाई रेजिस्टेंस नहीं है, जिस वायर में जो करंट जा रही है ऊपर से टच करने पर क्या हुआ, करंट का शॉक लग जाए। तो क्या होता है, उसका इंसुलेशन जो मटेरियल उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसका उच्च तनाव, यानी अगर वायर को मोड़ा जाए या फिरोया जाए तो क्या उस हिसाब से उसका इंसुलेशन भी क्या होना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए, या उसमें उसी प्रकार का तनाव का गुण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा वायर तन गया और इंसुलेशन मटेरियल न तने तो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, तो क्या हो, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, अच्छी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है उसका उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, यानी जो उसका इंसुलेशन मटेरियल है उसमें क्या हल्की फुल्की चोट सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा क्या है, वह इंसुलेशन मटेरियल अम्ल क्षार के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, यह प्रभाव जल्द नहीं होना चाहिए, यानी उस अम्ल क्षार के प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट उसमें क्या इंसुलेशन मटेरियल में क्या गुण होना चाहिए, उसकी क्या है, तो उच्च आर्द्रता ग्राही रहित होना चाहिए। यानी उस इंसुलेशन मटेरियल में क्या होता है, उस इंसुलेशन मटेरियल में क्या है कि नमी को अवशोषित करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इंसुलेशन मटेरियल में नमी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक है तो क्या होगा, वह अच्छा इंसुलेशन मटेरियल नहीं माना जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं।